Good morning, student. Today we start our new chapter, Chapter 8, Introduction to MSW Logo. So, you open your computer book. Let us start now this chapter. Benny has to step on the stones to reach his house. Benny जो है उसे अपने घर के पास पहुंचने के लिए जो स्टोन पर स्टेप्स हैं उस पर चल के जाना है। फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टोन्स ही मस्ट स्टेप ऑन। आपको नंबर ऑफ स्टोन्स को काउंट करना है कि वो कितने स्टेप में अपने घर पहुंचेगा। सेकंड है हाउ मेनी टाइम्स डज ही हैव टू टर्न, और आपको बताना है कि वह कितने टाइम में टर्न होकर के यानी कितनी बार वो टर्न होकर के अपने घर पहुंचेगा। Let us learn about a turtle that moves like Benny on the computer monitor. अब हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से टर्टल जो है वो मूव करता है बेनी के मॉनिटर पर। A computer needs instruction to move the turtle. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है टर्टल को मूव कराने के लिए। These instruction have to be in a language that a computer understand. और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कंप्यूटर के लैंग्वेज के रूप में दिए जाते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है। A computer does not understand a language such as English, हिंदी या तमिल। कंप्यूटर जो है वो दूसरी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या तमिल को नहीं समझता है। द लैंग्वेज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। सच एज कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ MSW लोगो, और उसी में से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है MSW लोगो जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। MSW लोगो is a simple language we can use to give instruction to a computer. MSW लोगो एक सिंपल यानी साधारण लैंग्वेज है जिसका यूज़ कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन को देने के लिए करते हैं। लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, और लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। इसके फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। लोगो इज़ यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स। लोगो का यूज़ किस चीज़ों में किया जाता है? पिक्चर को ड्रॉ करने में, डू कैलकुलेशन करने में, एंड प्रिंट टेक्स्ट द ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर टेक्स्ट को लिखने में लोगो का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम MSW लोगो को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग MSW लोगो। To start MSW लोगो फॉलो दीज स्टेप्स। MSW लोगो को स्टार्ट करने के लिए हम दीज स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो का जो फोल्डर होगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो आइकॉन, और जो MSW लोगो का आइकॉन होगा उस पर क्लिक करेंगे। द MSW लोगो विंडो ओपन्स। इस तरह से MSW लोगो का जो विंडो होगा
वो ओपन हो जाएगा जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया। यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट बटन है, इसके बाद हमने ऑल प्रोग्राम पर क्लिक किया, फिर हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर पर गए और फिर उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो को क्लिक कर दिया, जिसके बाद हमारा MSW लोगो का विंडो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द लोगो विंडो। The window that opens on starting MSW logo displays a small triangle in the सेंटर में जब हम MSW के लोगो को ओपन करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई देता है, जैसा आपकी बुक में यहाँ दिखाया गया है। दिस इज़ नोन एज टर्टल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टर्टल कहते हैं। This position of the turtle is called the home position और इसके पोजीशन को टर्टल की होम पोजीशन कहते हैं जब ये सेंटर में होता है। The turtle has two parts। टर्टल के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और ये टेल। The pointed upper part is called the head। देखिए ये ट्रायंगल का अपर पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं। द फ्लैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड द टेल और ये जो इसका फ्लैट लोअर पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। द टर्टल ओनली अंडरस्टैंड्स एंड फॉलोज लोगो कमांड। टर्टल जो है वो सिर्फ लोगो कमांड को समझता है और उसे ही फॉलो करता है। लोगो वॉज डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन बाई साइमोर पेपरेट। इनके द्वारा इसे लोगो को डेवलप किया गया था बच्चों के लिए। द लोगो विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए MSW लोगो का जो विंडो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है मेन स्क्रीन, सेकंड होता है कमांडर विंडो। यहाँ आपको दिखाया गया है ये ऊपर मेन स्क्रीन है और नीचे ये कमांडर विंडो है। मेन स्क्रीन इज़ द एरिया वेयर द टर्टल मूव्स। मेन स्क्रीन वो एरिया होता है जहाँ पर टर्टल मूव करता है। द टर्टल ड्रॉज अ लाइन एज इट मूव्स ऑन द मेन स्क्रीन और इसके द्वारा टर्टल जो होता है वो मेन स्क्रीन पर एक लाइन को ड्रॉ करता है जब ये मूव होता है। कमांडर विंडो इज़ द एरिया वेयर वी टाइप कमांड्स। कमांडर विंडो यानी कि नीचे जो है वो एरिया है जहाँ पर हम कमांड्स को टाइप करते हैं। द कमांडर विंडो हैज़ 2 पार्ट्स। कमांडर विंडो के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है इनपुट बॉक्स इज़ द स्पेस वेयर वी टाइप कमांड। फर्स्ट होता है इनपुट बॉक्स जहाँ पर हम कमांड को टाइप करते हैं। आफ्टर वी टाइप अ कमांड को टाइप करने के बाद वी प्रेस द इंटर की या क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। देखिए हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स में, यहाँ पर आपकी बुक में दिखाया गया इनपुट बॉक्स में कमांड को लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद या तो हम इंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर जो एग्जीक्यूट बटन है इसे प्रेस करते हैं। सेकंड इसका क्या पार्ट होता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज द कमांड दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड। जो भी कमांड इसमें एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए यहाँ पर है, वो सारे कमांड क्या होते हैं? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में शो होते हैं। यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसे बेटा आप सभी जो चैप्टर बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद से फिल करेंगे। सम कमांड इन लोगो। अब हम लोगो के कुछ कमांड्स को देखेंगे। वी कैन यूज़ वेरियस कमांड्स टू मूव द टर्टल ऑन द स्क्रीन।
हम टर्टल को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है फॉरवर्ड कमांड। वी यूज़ द फॉरवर्ड कमांड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कमांड का यूज़ कब किया जाता है? जब हम टर्टल को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव कराना चाहते हैं, तब हम फॉरवर्ड कमांड का यूज़ करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ स्टेप बाय विच वी वांट द टर्टल टू मूव। हमें उस नंबर को लिखना होता है जितने भी स्टेप हम आगे चाहते हैं कि हमारा टर्टल मूव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द कमांड FD फॉरवर्ड कमांड को हम शॉर्टकट रूप में FD लिखते हैं। 40 विल मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 40 स्टेप्स। जब आप FD 40 लिखते हैं तो आपका टर्टल जो है वो 40 स्टेप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए यहाँ टर्टल की होम पोजीशन दिखाई गई है और इसे फिर फॉरवर्ड मूव करके दिखाया गया है। नेक्स्ट है बैक कमांड। वी यूज़ द बैक, इसे शॉर्ट फॉर्म में BK लिखते हैं। कमांड टू मूव द टर्टल बैक। बैक कमांड का यूज़ जो है वो टर्टल को पीछे की तरफ मूव करने के लिए किया जाता है। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच वी वांट द टर्टल मूव बैक। हम उस नंबर को लिखते हैं जितने स्टेप्स हम चाहते हैं कि हमारा टर्टल पीछे की तरफ मूव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल द कमांड BK 40 विल मूव द टर्टल बैक बाय 40 स्टेप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम BK 40 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए ये जो हमारा टर्टल होम पोजीशन में है ये 40 स्टेप पीछे आएगा। नेक्स्ट हमारा कमांड है राइट कमांड। वी यूज़ द राइट कमांड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट। राइट कमांड का यूज़ जो है वो हम टर्टल के हेड को राइट साइड में घुमाने के लिए करते हैं। वी यूज़ टू टाइप द नंबर ऑफ डिग्रीज वी वांट द टर्टल टू टर्न। और यहाँ पर हम टर्टल को जितने डिग्री राइट साइड घुमाना चाहते हैं उसकी डिग्री लिखते हैं। अभी तक हम नंबर लिख रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द कमांड RT90 will turn the head of the turtle right by 90 degree। अगर हम RT90 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने टर्टल को 90 डिग्री राइट साइड घुमाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? RT90। देखिए ये हमारा टर्टल था, ये 90 डिग्री घूम गया होम पोजीशन से, और अगर हम 180 डिग्री घुमाना चाहते हैं तभी हमारा टर्टल ऐसा होगा। लेफ्ट कमांड। वी यूज़ द लेफ्ट कमांड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ्ट। लेफ्ट कमांड का यूज़ टर्टल को लेफ़्ट साइड मूव कराने के लिए किया जाता है, हेड को, उसके हेड को। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ डिग्री वी वांट द टर्टल टू टर्न। हम यहाँ पर हमें इसके साथ उस नंबर ऑफ डिग्री को लिखते हैं जितने डिग्री हम चाहते हैं कि हमारे टर्टल का हेड जो है वो मूव करे लेफ़्ट साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल द टर्टल LT45 विल टर्न द टर्टल टू द लेफ़्ट बाय 45 डिग्री। जब हम LT45 लिखते हैं तो हमारा टर्टल जो है वो लेफ़्ट साइड 45 डिग्री मूव होता है। जैसे ये टर्टल की होम पोजीशन है, ये 45 डिग्री हमारा लेफ़्ट मूव हो गया टर्टल का हेड, और यहाँ देखिए हमने 60 डिग्री मूव किया तो इस तरह से 60 डिग्री पर हो गया हमारा टर्टल। नेक्स्ट हमारा कमांड है होम कमांड। वी यूज़ द होम कमांड टू ब्रिंग द टर्टल टू द
टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। हम होम कमांड का यूज़ जो है वो टर्टल को अपने स्क्रीन की सेंटर में लाने के लिए यूज़ करते हैं। द टर्टल ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव टू द होम पोजीशन। टर्टल जो है वो एक लाइन को ड्रॉ करता है जब वो अपनी होम पोजीशन पर आता है। देखिए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा कमांड है क्लियर स्क्रीन कमांड। वी यूज़ द क्लियर स्क्रीन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CS कमांड टू इरेज द ड्राइंग ऑन द मेन स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन कमांड का क्या यूज़ करते हैं हम, जो होम पोजीशन पर टर्टल से जो लाइन ड्रॉ होती है उस लाइन को इरेज करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं। ऑल्सो द टर्टल रिटर्न्स टू द होम पोजीशन, और उसके बाद क्या होता है, टर्टल अपने होम पोजीशन पर वापस आ जाता है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये लाइन ड्रॉ हुई है, फिर इरेज करने के बाद ये अपने पोजीशन पर फिर से वापस आ गया। नेक्स्ट कमांड है क्लियर टेक्स्ट कमांड। वी यूज़ द क्लियर टेक्स्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CT कमांड टू इरेज द कमांड्स इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। क्लियर टेक्स्ट कमांड का यूज़ जो है वो टेक्स्ट को इरेज, जो भी हमने कमांड्स दी थी उस रिकॉल लिस्ट में जो है उन सबको डिलीट करने के लिए इसका यूज़ होता है, यानी इरेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग MSW लोगो। वी कैन ऑल्सो MSW लोगो इन द फॉलोइंग वेज। ये इन स्टेप्स को फॉलो करके हम MSW लोगो से एग्ज़िट मतलब बाहर जा सकते हैं। फर्स्ट है टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स। जो आपका इनपुट बॉक्स होता है वहाँ पर आप बाय BYE टाइप कीजिए बाय। क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन या प्रेस इंटर। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट बॉक्स में बाय लिखा गया है। उसके बाद आप एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे या आप अपने कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द मीनू बार। इसके अलावा हम मीनू बार पर जाएं, क्लिक ऑन फाइल, वहाँ पर जा कर के देखिए जैसे यहाँ पर मीनू बार है, यहाँ हम फाइल पर गए। सेकंड है फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन एग्ज़िट। हमने मीनू बार को ओपन किया, उसके बाद हम फाइल पर गए और फिर हमने एग्ज़िट बटन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, हम MSW लोगो विंडो के बाहर आ जाएंगे। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।